हाथों को उठाओ। जीसस ने कहा प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 18 आयत में, मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। पहला कुरिन्थिया 15 उसकी 54 से लेके 56 आयत तक लिखा है, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। अपने हाथों को उठाओ। उसने कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही। जब आपको यह बोला जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग हूं, जीवन हूं और सच्चाई हूं, तो लोग पूछते हैं कि जिनके पास यीशु नहीं है, क्या उनके पास जीवन नहीं है? वो भी जीते हैं, वो भी खाते और पीते हैं, लेकिन वो परमेश्वर उस जीवन की बात कर रहा है जो यहां का भी है और ऊपर का भी है। अपने हाथों को उठाओ, सुनो मेरी बात। जब कोई व्यक्ति आपको यह कहता है शांति, सुनो वचन को, क्योंकि उस प्ले के बाद मुझे वचन देने का बिल्कुल मन नहीं होता, आप इनफ देख चुके होते हैं। लेकिन एक मैसेज जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको देना चाहता हूं। कोई व्यक्ति ये पूछता है आपसे कि कौन सा जीवन, क्या हम जी नहीं रहे? लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप जीसस क्राइस्ट के इस क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं, यह क्रूस शर्मिंदगी का प्रतीक होता था। रेपिस्ट को, बलात्कारियों को, डाकुओं को इससे सजा दी जाती थी, लेकिन बाइबल कहती है बिना कसूर के परमेश्वर ने यह क्रूस उठाया। पता है क्यों? ताकि जो कोई इस क्रूस के ऊपर विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस उठाया है, उसकी आज की शर्मिंदगी जाती रहेगी, आज की बीमारियां जाती रहेंगी। जब परमेश्वर आपसे यह कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, यानी मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूंगा, स्वर्ग का वारिस बनाऊंगा, तो स्वर्ग में जाएगा। तो लोग बोलते हैं स्वर्ग किसने देखा है? लेकिन मैं आपको यह बात बताता हूं, वो स्वर्ग परमेश्वर जो कहता है कि तुम्हारा होगा जब तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे, वो जीवन तुम्हारा होगा। और मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, वो जीवन मरने के बाद शुरू नहीं होता, उसी वक्त से शुरू हो जाता है जिस दिन आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं। फिर वो जीवन आपके परिवार में फैलता है, फिर वो जीवन आपके फाइनेंस में होता है, जब आपको श्रापों से मुक्ति मिलती है। वो जीवन आपके शरीर में जाता है जब आपको बीमारियों से मुक्ति मिलती है। वो जीवन फिर आपके हर एक क्षेत्र में जाता है जहां आप फेल थे, जहां मृत्यु थी, जहां पर पाप ने मृत्यु को जब लेके आया। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर आप विश्वास कर लेते हैं, आप ऊपर तो जीवन पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन धरती पर भी आपका जीवन, अनंत जीवन तभी से शुरू होता है। और यही खुशखबरी है जीसस क्राइस्ट के। आपने क्रूसिफिकेशन को देखा, कहीं भी आपने ये डायलॉग नहीं सुना होगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा हो, जाओ अब मेरे धर्म के लिए लड़ो, जाओ और अब मेरे धर्म को फैला दो। यीशु मसीह चाहते तो बोल सकते थे, क्योंकि वो इस दुनिया का मालिक है, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा जाओ और सुसमाचार सुनाओ, जाओ गुड न्यूज दो लोगों को कि तुम्हारी बीमारियां मैं क्रूस के ऊपर उठा चुका हूं, तुम्हारी मृत्यु को खत्म कर चुका हूं। वो मृत्यु जो आज हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में है, वो मृत्यु जो आपके कैरियर में है, बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देकर उस मृत्यु को पांव के नीचे रौंद दिया है। इसीलिए पौलुस ने टांट लगाई, पौलुस ने मृत्यु को ताना मारा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, तेरा स्टिंग कहां रहा। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो एक ही बार मारती है, तो मृत्यु ने डंक मारा जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट ने वो डंक आपके लिए और मेरे लिए सहा है। अब मधुमक्खी जीवित तो है लेकिन बिना डंक के, अब शैतान है तो लेकिन बिना डंक के, क्योंकि वो डंक परमेश्वर ने आपके लिए ले लिया है। आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो वचन कहता है कि वो अभी से अनंत जीवन को पाता है।
वो जीवन उसके परिवार में, वो जीवन उसके फाइनेंस में, वो जीवन उसके शरीर में, वो जीवन उसके बच्चों की लाइफ में, उसके पारिवारिक जीवन में, उसके सामाजिक जीवन में, हर तरफ वो जीवन काम करना शुरू करता है। हर तरफ से आप मौत से छुटकारा पाते हैं, हर तरफ से आप मृत्यु से छुटकारा पाते हैं। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा, अधोलोक की और मृत्यु की कुंजियां, उसकी चाबियां मेरे पास हैं। किसी ने नहीं कहा, जीसस ने कहा कि मृत्यु की चाबियां मेरे पास हैं। जो उसने लॉक लगाया है ना, उसकी चाबियां मेरे पास हैं। आपके पिता के पास सारी चाबियां हैं जो उसने आपको दे दी हैं। अगर आप विश्वास करें और उसके नाम के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लें, पापों से मन फिराएं, तो उसने कहा, मृत्यु की चाबियां मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। आप उस मृत्यु को अपने घरों से, अपने जीवनों से, अपनी सेहत से, अपने मन से, अपने मानसिक जीवन से आप उस मृत्यु को खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। इसलिए उसने कहा, हे मृत्यु तेरी डंक, तेरा डंक कहां रहा, तेरी जय कहां रही? क्योंकि अब मृत्यु ने अपनी जय को खो दिया है। जीसस क्राइस्ट के क्रूस को आप देखते हैं, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, तो वचन कहता है कि आज जो कोई जन उस क्रूस के ऊपर विश्वास करेगा, वो अपनी शर्मिंदगी से आजाद होगा। आज जब घरों में बच्चे नहीं होते हैं, तो वो माता, वो बहन, वो शर्मिंदगी महसूस करती है। एक आदमी जब सक्सेसफुल नहीं होता, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता, वो शर्मिंदगी महसूस करता है। एक जवान जब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के बजाय नशों में लग जाता है, बीमार हो जाता है, वो शर्मिंदगी है जो शैतान देता है। जीसस ने कहा, शैतान तुम्हें मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए और शर्मिंदगी देने के लिए आया है। लेकिन उस क्रूस की तरफ देख, अगर तू विश्वास करेगा तो वो शर्मिंदगी मैंने उठा ली है और मैं तुझे जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। आज आप यीशु मसीह के नाम में जब आप वर्शिप करेंगे मेरे साथ, जो ऑयल आपके हाथों में है, यीशु मसीह के नाम में वो मसा हो चुका है। आज जब वो ऑयल आपके शरीरों के ऊपर आएगा, जो फाइल्स आप लेके आए हो, जो चीजें आप लेके आए हो, जब वो उनके ऊपर जाएगा, आज आप छुटकारा पाओगे और बरकत को पाओगे और जंगियाई को पाओगे, और आप परमेश्वर के जी उठने की उस सामर्थ को महसूस करोगे। आप देखोगे कि परमेश्वर ने आपको आज छुआ है, क्योंकि आज अनगिनत लोगों को मैंने हील होते हुए, चंगा होते हुए और आजाद होते हुए देखा है। ये मृत्यु की जो डंक था, ये मृत्यु की जो पावर थी, परमेश्वर ने वो खत्म कर दी है। आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, एनिमी जो मृत्यु को लेके आना चाहता है आपकी लाइफ और विजन के ऊपर, जीसस आज आपको लाइफ देते हैं इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खड़कने वाला चाहिए। शैतान ने जो सोचा है आपको मृत्यु देने का आपकी लाइफ में, सेहत में, मैंने कहा जीसस आज आपको लाइफ देते हैं इन जीसस नेम।